मध्य प्रदेश के रीवा में बदमाशों को पुलिस का कितना डर है, ये उस समय सामने आया जब बदमाशों ने जेल परिसर में शासक के आवास में रह रहे मुख्य प्रहरी को घर के बाहर बुलाकर पीटा। इतना ही नहीं, वो फायर करते हुए मौके से फरार भी हो गए। एक बार फिर से जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कमी उस समय सामने आने लगी जब परिसर में ही शासकीय आवास पर रह रहे मुख्य प्रहरी को बाहर निकालकर पिटाई की गई और दहशत फैलाने के लिए जेलर और अधीक्षक बंगले के सामने फायर किया गया। आरोपी यह सब कुछ करते हुए फरार हो गए। यह हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को इतनी भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब देर रात जेल के मुख्य गेट के सामने जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी ने गोली चलने की आवाज सुनी और बाहर निकले तो दूसरा फायर जेलर एमपी टिकारिया के बंगले के सामने सुनाई दिया। अधिकारी जब तक कुछ समझ पाते और बाहर निकलकर देखते तब तक आरोपी भाग निकले थे। मामले की जानकारी लगते ही पूरा जेल प्रशासन सख्ते में आ गया। किसी को हम पहचाने नहीं, मुँह बांधे थे। वहाँ से पकड़ के ले आए मेरे को, बोले कट्टा मार देंगे अगर तुम आवाज़ करोगे। तो हमने कुछ बोले नहीं, हम कहा बुढ़े आदमी हैं, अपने को मार भी देंगे, लड़का तो बचा रहेगा। तो ले आए, फिर यहीं रात घूंसा से मारना चालू किया। कितने लोग थे? और तीन लोग। कोई विवाद तो नहीं रहा है आपका ड्यूटी के दौरान? किसी से कोई विवाद नहीं। अब ये है कि वहाँ कानून है, वहाँ बंद करने के बाद है, तो ड्यूटी रहती है तो बंद कराते हैं। गेट क्या कहकर बुलाए थे और कैसे आपने गेट खोल दिया बिना जाने? राहुल करके बुलाए, बोले राहुल हम बुला रहे हैं। तो पड़ोस में हमारे लड़का रहते हैं, सिपाही के ही हैं। तो हमने कहा कि सोचे शायद इनको पानी वानी की आवश्यकता हो, कल आए हैं ननिहाल से, गांव से। तो हमने कहा खोल दे, पानी वानी दे दें इन लोगों को। नल बंद हो चुका था, जो सप्लाई वाला पानी आता है। तो उन्होंने हमको कट्टा अड़ा दिए यहाँ पे, बोले मार देंगे गोली अगर किसी को आवाज़ करोगे। फिर इनको बुलाया, आवाज़ दिए, फिर यहीं घसीट के ले आए जहाँ आप लोग खड़े हो। तो रात घूंसे से मारना चालू किया। जेलर एमपी टिकारिया के आवास पर यह दूसरी घटना है जब दहशत फैलने के उद्देश्य से गोली चलने की घटना घटी है। सर, ये आपके बंगले के सामने फायर हुआ और दूसरी घटना है, क्या मानते हैं कि क्या कारण हो सकता है और कितने बजे घटना है? ये रात के 12:30 बजे के लगभग है। सो रहा था मैं, घर के बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनी तो मैं तत्काल, मेरी नींद खुली, उठा, मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और बाहर निकला। तब तक वहाँ पे कोई भी नहीं था, जा चुके थे लोग। ये दूसरी घटना है, क्या किस बंदूक से गोली चलाई? ये जेल प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है, हो सकता है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिस पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे भेजे गए हैं, विशेष ड्यूटी है, तो हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो जेल अधीक्षक संतोष सिंह सोलंकी ने बताया कि पहली गोली चलने और युवक द्वारा गाली देने की आवाज सुनी थी। जब तक वह बाहर आए और गोली कुछ देर जेलर के बंगले की तरफ सुनाई दी। इसके बाद सभी को जानकारी हुई। घटना को दहशत फैलाने की नियत से घटित करना माना जा रहा है। सर, ये जेल परिसर में गोली चलने की घटना हुई और एक सिपाही को भी चोटें आई, तो क्या मामला था सर? क्या कार्रवाई से हुई? क्या रहा कि लगभग रात को 12:30 के लगभग मेरे आवास के बाहर बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आई, बाइक की तेज़ रफ्तार की आवाज़ आई और कुछ गालियां देते हुए युवकों की आवाज़ आई। तो मैं जेल गेट पे पहुंचा तो बताया कि यहाँ से बाइक पर तेज़ रफ्तार में संभवतः 3 युवक रहे होंगे, फायर करते हुए भागे। और उसी समय वो परिसर मेरे प्रशासनिक श्री टिकारिया आए, बताया कि वहाँ भी उनके परिसर के बाहर फायर हुआ है और इसमें प्रमुख मुख्य प्रहरी माजी है। उनको घर पर देसी कट्टा या जो भी रहा उनके पास हथियार, रिवॉल्वर हो सकती जो भी हो, उससे घर के बाहर निकाल कर मारपीट कर गंभीर चोटें पहुँचाई। जी नहीं, ये तो प्रशासन को जहाँ भी ये घटना इस स्तर की जो हुई है, ये जेल प्रशासन को दबाव में लाना है। हाँ, इस विषय में आज सूचना मिली है थाने पर। जेल के प्रमुख प्रहरी ने शिकायत की है कि अज्ञात 2-3 लोग थे जिन्होंने जेल प्रहरी से वाद विवाद करके मारपीट की है और बाद में फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई है। उस विषय में मामला दर्ज करके और गंभीरता से उसकी विवेचना कर रहे हैं और जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको, अपराधियों को पकड़ कर जल्दी उनको जेल भेजेंगे। उधर पुलिस का कहना है